हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर हम हिस्ट्री के पेजेस पलटेंगे ना, तो पता चलेगा कि लेडीज के साथ कितना जुल्म हुआ है। कुछ पनिशमेंट्स तो इतने स्केरी थे कि सुनकर रूह कांप जाए। आज हम बात करेंगे उन पनिशमेंट्स की जो स्पेशली औरतों को दिए जाते थे। ये स्टोरी सिर्फ पास्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये बताती है कि सोसाइटी कितना क्रूअल हो सकता है। ये पनिशमेंट्स सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं देते थे, बल्कि औरतों के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तोड़ देते थे। तो चलो, इस वीडियो में हम उन दर्दनाक ट्रूथ्स का सामना करते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हिस्ट्री के मिरर में देखते हैं और समझते हैं कि औरतों को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। पत्थरों से मारना, एक पनिशमेंट जो सदियों से क्रूएल्टी की एग्जाम्पल रही है। ये एक ऐसी सजा थी जो समाज की कठोरता और निर्दयता को दर्शाती थी। अगर किसी लेडी पर गलत रिलेशन का इल्जाम लग जाए तो उसे मौत की सजा दी जाती थी, और यह सजा इतनी भयानक थी कि सुनकर ही रूह कांप जाती थी, वो भी पत्थरों से मारकर। पत्थरों से मारना एक धीमी और दर्दनाक मौत थी जो उस समय की समाज की क्रूरता को दर्शाती थी। जरा सोचो यार, उस लेडी पर क्या बीतती होगी जब उसे भीड़ के सामने लाया जाता होगा। उसकी आंखों में डर और दिल में दर्द होता होगा। चारों तरफ लोग होंगे, उनके हाथों में पत्थर, और वो बेचारी हेल्पलेस खड़ी होगी, अपनी मौत का इंतजार कर रही होगी। उसकी चीखें और दर्दनाक आवाजें भीड़ में गुम हो जाती होंगी, अपनी मौत का इंतजार कर रही होगी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होता होगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। यह पनिशमेंट सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं देता था, बल्कि उसे सोशली भी मृत घोषित कर देता था। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उसका क्राइम चाहे सच हो या झूठ, उसे सोसाइटी कभी माफ नहीं करता था। समाज की नजरों में वो हमेशा के लिए दोषी बन जाती थी। उसके अपने, उसके रिलेटिव्स सब उसे पत्थर मारने को तैयार रहते थे। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाते थे। कोई उसकी नहीं सुनता था, कोई उस पर बिलीव नहीं करता था। उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, उसकी दलीलों को अनसुना कर दिया जाता था। उसके आखिरी सांसों तक उसके साथ सिर्फ दर्द, बेइज्जती और नफरत ही होती थी। उसकी मौत एक दर्दनाक अंत होती थी जो समाज की निर्दयता को दर्शाती थी। ये पनिशमेंट एक एग्जाम्पल थी सोसाइटी की थिंकिंग की, जहां औरतों को हमेशा डाउट से देखा जाता था, औरतों को हमेशा संदेह की नजरों से देखा जाता था। उनकी वॉइस दबा दी जाती थी, उनकी विशेष का दामन घोट दिया जाता था, उनकी इच्छाओं और सपनों को कुचल दिया जाता था। और अगर वो सोसाइटी के रूल्स तोड़ने की हिम्मत करती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। उन्हें समाज के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता था। पत्थरों से मारना, एक क्रूर ट्रूथ जो हिस्ट्री में एक काले धब्बे की तरह लिखा है। ये एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये पनिशमेंट हमें याद दिलाती है कि हमें औरतों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, और उन्हें वो सम्मान देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। उन्हें वो राइट्स देनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। आज के समाज में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि औरतों को बराबरी का दर्जा मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। मिडिल एजेस का यूरोप एक ऐसा टाइम जब सुपरस्टिशन जोरों पर था। उस समय का समाज अंधविश्वास और अज्ञानता में डूबा हुआ था, और लोग किसी भी असामान्य घटना को समझने के लिए तर्क और विज्ञान की बजाय अंधविश्वास का सहारा लेते थे। उस टाइम में अगर कोई औरत थोड़ी सी भी डिफरेंट दिखती, थोड़ा सा भी डिफरेंट बिहेव करती, तो उसे चुड़ैल कह दिया जाता था। अगर किसी औरत का व्यवहार या रूप बाकी लोगों से अलग होता तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, और चुड़ैल होने का इल्जाम मतलब मौत की सजा। ये इल्जाम लगते ही उस औरत की जिंदगी एक भयानक दुःस्वप्न में बदल जाती थी। लेकिन ये मौत आम नहीं होती थी, बल्कि उसे जिंदा जला दिया जाता था। ये सजा इतनी क्रूर और दर्दनाक होती थी कि उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। जरा सोचो, उस औरत पर क्या गुजरती होगी जब उसे भीड़ के सामने लकड़ी के पोल से बांधा जाता होगा। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलकती होगी। उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती होगी, और वो स्लोली उस आग में जलती हुई मरती होगी। उसकी चीखें और दर्द भरी आवाजें उस समय के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन जाती थी। उसकी चीखें, उसकी दर्द भरी आवाज, सब कुछ उस आग में खत्म हो जाता होगा। उसकी पीड़ा और तड़प को देखकर भी लोग पत्थर दिल बने रहते थे। कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता था, बल्कि लोग उसे जलता देखकर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि वे एक बुरी आत्मा को खत्म कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो चुड़ैल है, वो डेविल की फ्रेंड है, और उसे जलाकर वो सोसाइटी की रक्षा कर रहे हैं।
इस अंधविश्वास ने उन्हें इतना अंधा बना दिया था कि वे एक निर्दोष औरत की जान लेने में भी संकोच नहीं करते थे। लेकिन सच तो ये था कि वो लोग खुद मॉन्स्टर बन चुके थे, जो एक इनोसेंट औरत को जिंदा जला रहे थे। उनकी क्रूरता और निर्दयता ने उन्हें असली राक्षस बना दिया था। चुड़ैल कहकर जलाना एक ऐसी क्रूरल्टी थी जो इंसानियत को शर्मसार करती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अंधविश्वास और अज्ञानता कितनी खतरनाक हो सकती है। ये पनिशमेंट हमें याद दिलाती है कि हमें सुपरस्टिशन से दूर रहना चाहिए और लॉजिक और साइंस की लाइट में आगे बढ़ना चाहिए। हमें तर्क और विज्ञान के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हर इंसान बराबर है और किसी को भी उसके रिलीजन, कास्ट या जेंडर के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी चाहिए। चैप्टर 3, लोहे का मास्क। सुनने में तो ये किसी फिल्म का नाम लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक और भयावह है। ये असल में एक क्रूअल पनिशमेंट था जो स्पेशली औरतों को दिया जाता था, और इसका उद्देश्य उन्हें पूरी तरह से चुप कराना था। अगर कोई औरत ज्यादा बोलती थी, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती थी या सोसाइटी के रूल्स चैलेंज करती थी, तो उसे चुप कराने के लिए यह मास्क पहनाया जाता था ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। यह मास्क आयरन का बना होता था और इसे पहनाने के बाद औरत न तो ठीक से बोल पाती थी, न ही खाना खा पाती थी और न ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती थी। उसके मुंह में एक आयरन का पीस डाला जाता था जो उसकी टंग को दबाए रखता था, जिससे उसे बहुत दर्द होता था। इससे उसे हमेशा पेन होता था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती थी। ये मास्क उसे पब्लिकली शेम करने के लिए भी यूज किया जाता था, ताकि उसे देखकर बाकी लोग भी डरें और कोई भी औरत सोसाइटी के अगेंस्ट आवाज उठाने की हिम्मत न करे। उसे स्ट्रीट्स में घुमाया जाता था ताकि लोग उसे देखकर लेसन सीखें और कोई भी औरत सोसाइटी के अगेंस्ट आवाज उठाने की हिम्मत न करे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी था। लोहे का मास्क एक एग्जाम्पल था उस ओल्ड फैशन थिंकिंग का, जहां औरतों को बोलने का राइट नहीं था और उन्हें हमेशा दबाकर रखा जाता था, जहां उन्हें सिर्फ चुप रहकर मैन की बात माननी होती थी और अपनी इच्छाओं और सपनों को भूल जाना होता था। ये पनिशमेंट हमें याद दिलाती है कि हमें औरतों को बोलने का राइट देना चाहिए, उनकी वॉइस को दबाना नहीं चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी पोटेंशियल को हासिल कर सकें। हमें एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जहां औरतें फ्रीली अपनी बात रख सकें, अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें और अपनी पूरी एबिलिटी के साथ आगे भी आ सकें, ताकि एक बेहतर और समानता पर आधारित समाज का निर्माण हो सके। चैप्टर 4, वॉर में जीतना जितना मुश्किल होता था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता था हारे हुए लोगों के साथ क्या करना है। और इस क्रूअल गेम में औरतें अक्सर सबसे आसान टारगेट बनती थीं। जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, जीतने वाले अक्सर हारी हुई औरतों के सिर मुंडवा देते थे। यह पनिशमेंट सिर्फ बाल काटने तक नहीं थी, ये तो उनकी सोल को छीलने की कोशिश थी। उनके बाल, उनकी ब्यूटी का साइन, उनकी आइडेंटिटी सब छीन लिया जाता था। बिना बालों के नंगे पैर उन्हें पूरे सिटी में घुमाया जाता था, ताकि हर कोई देखे, हर कोई उनकी हालत पर पिटी करे और हर कोई विनर की पावर के आगे झुक जाए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि वो औरतें क्या फील करती होंगी? अपनों को खोने का गम, वॉर का सैडनेस और उसके ऊपर ये पब्लिक शेम। उनकी आंखों में आंसू सूख जाते होंगे, होंठों पर चीख जम जाती होगी, लेकिन उनके पेन को कोई नहीं सुनता था। सिर मुंडवाना और पब्लिक शेम, ये पनिशमेंट थी उनकी हिम्मत तोड़ने की, उन्हें जिंदा ही मार देने की। ये पनिशमेंट हमें याद दिलाती है कि वॉर में जीत सिर्फ जमीन पर कब्जा करके नहीं मिलती, बल्कि लोगों के दिल जीतकर मिलती है। हमें हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए और फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 5, हिस्ट्री बताती है कि वॉर और फाइट्स में औरतों को हमेशा एक वेपन की तरह यूज किया गया है। जीतने वाले की लस्ट का शिकार बनना उनकी किस्मत बन जाती थी। गुलामी एक ऐसा वर्ड जो इंसानियत को शर्मसार करता है, और जब ये गुलामी औरतों पर थोपी जाती थी तो ये और भी ज्यादा क्रूअल और अमानवीय रूप ले लेती थी। उन्हें बेचा जाता था, खरीदा जाता था जैसे वो कोई चीज हो। उनके बॉडी और सोल पर उनका कोई राइट नहीं रह जाता था। घर के कामों से लेकर सेक्सुअल अब्यूज तक उन्हें हर तरह की टॉर्चर दी जाती थी।
उनकी मर्जी का कोई वैल्यू नहीं होता था, उनकी वॉइस दबा दी जाती थी। छोटी गर्ल्स मां बनने को मजबूर होती थीं, वो भी उन लोगों के बच्चों की जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उनके पेन को शब्दों में बताना मुश्किल है, उनकी तकलीफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुलामी और सेक्सुअल अब्यूज ये पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक कर्स था जो सदियों तक औरतों का पीछा करता रहा। ये हमें याद दिलाती है कि हमें औरतों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें एक ऐसे सोसाइटी बनानी चाहिए जहां औरतें सेफ रहें, जहां उन्हें किसी भी तरह के अब्यूज का डर न हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ सबसे ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट्स जो हिस्ट्री में औरतों को दिए जाते थे। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है कि सोसाइटी में औरतों को कितना सहना पड़ा। आज हमें ये श्योर करना चाहिए कि इस तरह की क्रूअल्टी कभी दोबारा ना हो। हमें औरतों को वो रिस्पेक्ट, वो राइट्स देने होंगे जिसकी वो हकदार हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।